मायके के बर्तन एक कहानी परिचय। मेरे गांव में एक पुरानी कहावत है, मायके के बर्तन कभी नहीं बदलते। ये कहावत सिर्फ एक कहावत नहीं बल्कि एक सच्चाई है जो जीवन के हर पहलू में गहरे से समाई हुई है। इस कहावत को समझने के लिए आपको शायद मेरे साथ एक यात्रा करनी होगी, मेरी दादी की कहानी सुननी होगी और साथ ही मेरी अपनी भी। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, हर हर महादेव कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। मेरा नाम रिया है और मैं दिल्ली में अपने पति आदित्य के साथ रहती हूँ। आदित्य से मेरी शादी हुए 5 साल हो गए हैं, लेकिन हर साल मेरी मायके की यादें ताजगी से मेरे दिल में ताजगी छोड़ जाती हैं। और सबसे ज्यादा उन यादों में मुझे याद आता है मायके के बर्तन। मेरे मायके में बर्तन हमेशा से एक तरह का विशेष स्थान रखते थे। घर के सबसे बड़े बर्तन से लेकर सबसे छोटे बर्तन तक हर एक का अपना एक अलग इतिहास था। कभी इन बर्तनों में हमारी दादी नानी का प्यार झलकता था तो कभी इन बर्तनों में छिपे थे परिवार के पुराने किस्से और यादें। दादी का प्यार। मेरी दादी का नाम सुमित्रा था। वे जब तक जीवित रहीं, मायके के बर्तनों के महत्व को हम सभी पर मजबूती से डालती थीं। उनके पास हर बर्तन की एक कहानी थी। उनके लिए यह सिर्फ किचन के सामान नहीं बल्कि घर की आत्मा थे। एक दिन दादी ने मुझे बताया था, देखो रिया, मायके के बर्तन किसी और के नहीं हो सकते। चाहे वो पुराना तांबे का बर्तन हो या चांदी का कटोरा, हर बर्तन में वो प्यार और वो यादें होती हैं जो किसी और स्थान से नहीं मिल सकती। दादी का ये कहना था कि मायके का हर बर्तन एक परिवार के इतिहास को संजोए रखता है। मेरे घर में एक पुराना तांबे का कटोरा था जो हमेशा मेरी दादी के पास रहता था। दादी कहती थी कि यह कटोरा उनके बचपन का था और इसकी ध्वनि उनके दिल में गहरे उतर गई थी। मेरी दादी की आवाज में हमेशा एक गर्मी और ममता थी जो हर बात में जादू की तरह काम करती थी। जब भी हम किचन में होते थे तो दादी हमें बर्तनों की कहानियां सुनाती। आदित्य और मेरे मायके का पहला दौरा। शादी के बाद आदित्य और मैंने पहले साल में अपनी कई छुट्टियां बिताईं। लेकिन एक दिन आदित्य ने मुझसे कहा, रिया, इस बार हम तुम्हारे मायके चलें, बहुत दिनों से तुम्हारे परिवार से मिलने का मन कर रहा है। आदित्य का यह प्रस्ताव मेरे दिल को बहुत अच्छा लगा। मैंने तुरंत तैयार होकर परिवार से मिलने का फैसला किया। मायके में लौटना एक विशेष एहसास था और आदित्य के साथ इस एहसास को जीने का अवसर अब मिला था। हम दोनों बस में बैठकर मेरे मायके पहुंचे। जैसे ही हम घर के पास पहुंचे, मेरा दिल धड़कने लगा। घर के आंगन में बच्चों की हंसी और माँ पापा की आवाजें सुनकर ऐसा लगा कि जैसे समय ने मुझे फिर से बचपन में ले जाकर छोड़ दिया हो। माँ, मैं दौड़ते हुए घर में घुसी और माँ के गले लग गई। आदित्य भी पीछे पीछे आया। माँ ने आदित्य का स्वागत किया और हम सब भीतर चले गए। मायके के बर्तनों में वही पुरानी खनक थी, वही सुवास थी जो हमेशा से वहां थी। आदित्य को देखकर माँ ने मुझसे कहा, देखो, तुम्हारे मायके के बर्तन और हमारे रिश्ते की तरह हैं। ये सिर्फ बर्तनों का मामला नहीं है, ये हमारी जड़ों का मामला है। बर्तन और रिश्ते। मायके के बर्तनों से मेरी यादें जुड़ी हुई हैं। छोटे छोटे बर्तनों में खाना पकाना, माँ का पुराने चांदी के कटोरे में दूध देना और वह पुराना तांबे का कटोरा जो हमेशा दादी के पास रहता था। इन बर्तनों का हर एक हिस्सा किसी पुराने रिश्ते का प्रतीक था। आदित्य को यह सब देखकर थोड़ी अजीबियत सी महसूस हुई। उसने मुझसे पूछा, रिया, ये बर्तन तुम्हारे लिए इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं? मैं मुस्कराई और फिर उसे बताया, आदित्य, ये बर्तन हमारी पहचान हैं। हमारे परिवार की पूरी कहानियां इन बर्तनों में समाई हैं।
यह सिर्फ खाना पकाने का सामान नहीं है, यह हम सबका एक इतिहास है। यहाँ तक कि हमारे रिश्तों के बीच भी इन बर्तनों का बहुत गहरा संबंध है। जैसे ही हम इन्हें छूते हैं, हम उस इतिहास को महसूस करते हैं, उस प्यार को महसूस करते हैं जो हमारे दादी नानी ने हम तक पहुंचाया है। नए बर्तन और पुरानी यादें, समय बीतता गया और मेरी शादी के कुछ सालों बाद आदित्य और मैंने अपने नए घर की ओर रुख किया। अब मेरे पास बहुत से नए बर्तन थे, लेकिन उन बर्तनों की जो खनक, जो एहसास था, वह कहीं खो गया था। आदित्य मुझसे अक्सर कहता, रिया, तुम्हारे मायके के बर्तनों की बात बड़ी अजीब सी लगती है। क्या हम अपनी नई जिंदगी में कुछ नया शुरू नहीं कर सकते? मैं समझ नहीं पाई, लेकिन फिर एक दिन जब मैंने अपना पुराना तांबे का कटोरा देखा, तो मुझे लगा कि शायद आदित्य सही कह रहा था। लेकिन फिर मैंने महसूस किया कि मायके के बर्तन सिर्फ बर्तन नहीं होते। वे एक प्रतीक होते हैं उन रिश्तों का जिनसे हम कभी नहीं भाग सकते। ये बर्तन हमें हमारे अतीत से जोड़ते हैं, हमें याद दिलाते हैं कि हम किससे जुड़े हुए हैं। निष्कर्ष, आज भी जब भी मैं मायके जाती हूँ, मैं उन पुराने बर्तनों को देखकर सुकून महसूस करती हूँ। आदित्य अब समझने लगा है कि ये बर्तन मेरे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं, और अब वह भी इनकी खनक को सुनता है। हमारे रिश्ते की तरह ये बर्तन भी कभी नहीं बदलते। चाहे हम किसी भी स्थान पर हों, हमारे रिश्ते में जो प्यार है वह कभी फीका नहीं पड़ता। और यही है मायके के बर्तनों का असली राज। यह सिर्फ खाना बनाने के उपकरण नहीं, बल्कि परिवार की सबसे सुंदर धरोहर हैं। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।